अपने देश का पत्रकारिता स्तर इतना नीचे गिर चुका है कि विदेशों में भी जाकर ये भारत की जबरदस्त थू-थू करवा रहे हैं। पत्रकारिता की गरिमा को तार-तार कर रहे हैं और गिरी हुई चीप छिछोरी हरकतें कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज बात एएनआई की करेंगे क्योंकि ये सारा काम उसी ने किया है। अभी देश में अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए, सरकार के आगे अपने नंबर बढ़वाने के लिए एएनआई के रिपोर्टर ने ऐसी छिछोरागिरी करी है जिससे भारतीय मीडिया की जमकर किरकिरी हो रही है। पूरे मामले में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का वीडियो सामने आया है। तो पूरा मामला क्या है बताऊंगी आपको इस वीडियो में, कैसे हमारे देश की मुख्य धारा की मीडिया ने भारत को शर्मसार किया है। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुल ईरम। दोस्तों, जिस मुद्दे का जिक्र हम आपसे कर रहे हैं वो काम सिर्फ एएनआई ने नहीं किया। जबरदस्ती मेलोनी का बयान लेने के बाद भारत के तमाम मुख्य धारा की मीडिया ने उस बयान को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया और एबीपी न्यूज ने तो यहां तक कह दिया कि मेलोनी पीएम मोदी की मुरीद है। उन्होंने प्रधानमंत्री की जमकर तारीफ करी। आगे और भी बहुत कुछ है जिसे देखकर आप जरूर चौंकिएगा। दोस्तों, दुनिया में भारतीय पत्रकारिता की रेटिंग दिन ब दिन गिरती जा रही है, गड्ढे की तरफ जा रही है या कहूं खाई में गिर रही है, खत्म होती जा रही है। फिलहाल इस हालत को समझाने के लिए मुझे नहीं मिले। खैर, मान मर्यादा पत्रकारिता की हम पहले ही भुला चुके हैं। मर्यादा क्या चीज होती है वो सिर्फ हमारे गुल्लू पत्रकार को ही मालूम है, जिसे हमेशा मर्यादा विपक्ष को देखकर ही याद आती है, क्योंकि इनका काम ही केवल टीवी चैनल पर चेहरा चमकाने के लिए रह गया है, किसी सरकार की मार्केटिंग के लिए रह गया है, किसी नेता की ब्रांडिंग के लिए रह गया है। पत्रकारिता इनको आती नहीं। सवाल कहां, कब, किससे, कैसे पूछना है, तरीका नहीं पता, सलीका नहीं पता। जैसे ये नामी लोगों के पीछे पड़ जाते हैं, दौड़ने भागने लगते हैं, बिल्कुल अनकंफर्टेबल कर देते हैं। रिया चक्रवर्ती के आगे जैसे चक्कर लगाए गए, कुछ वैसा ही तमाशा और चीप हरकत इस देश की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी, जो सरकार की सबसे करीबी है, उसने किया है। जो तमाम बीजेपी की सरकारों से अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट के जरिए पैसा बना रही है, बम्पर कमा रही है, उसके तथा कथित पत्रकार माइक लेकर घूम रहे हैं कि प्रधानमंत्री की तारीफ में बस एक शब्द कह दीजिए। जी हाँ दोस्तों, चाटुकारिता का ये लेवल भी आप देख लीजिए। जहां इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ दौड़ने लगा एएनआई का रिपोर्टर, अब सोचने लगा कि कुछ तो बढ़िया बोल दें। चलते चलते मेलोनी ने कह दिया कि हाँ, मुझे लगता है कि भारत अच्छी भूमिका निभा सकता है। जो देश दुनिया भर में जंग चल रही है उसके हवाले से उन्होंने ऐसा कह दिया। इस तरह के सवालों के जवाब में कोई भी नेता किसी की बुराई तो नहीं करेगा, जाहिर सी बात है। मगर अब आप देखिए कि इस एक ढेले बराबर बयान को कैसे चट्टान की तरह पेश किया जा रहा है। जैसे मेलोनी ने ये जवाब दिया पत्रकार की तो बल्ले बल्ले हो गई, एएनआई की मालकिन भी खुश हो गई, एएनआई का रिपोर्टर, उसकी रेटिंग भी बढ़ गई। और इस तरह के प्रचार प्रसार में सरकार तो वैसे भी बहुत खुश हो जाती है, उसे चाहिए ही होता है। मगर दोस्तों, जिस तरीके से आगे पीछे घूम के जबरदस्ती किसी को अनकंफर्टेबल करके जवाब लिया गया है, वो काफी शर्मनाक था, इज्जत को तार तार करने वाला था। मतलब डिसेंसी और डिग्निटी नाम की कोई चीज ही होती है, वो इन मीडिया वालों ने शायद कभी सीखी नहीं। इस मामले पर दोस्तों चारों तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। सोशल मीडिया पर ये मुद्दा छाया हुआ है। ये ट्वीट देखिए आप, क्या लिखा है। शर्मनाक, एएनआई सचमुच विदेश में भारत का मजाक उड़ा रहा है। एएनआई के रिपोर्टर ने सचमुच इटली प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के रास्ते में आने की कोशिश की, जो नरेंद्र मोदी की तारीफ करने के लिए कोई इंटरव्यू या मीडिया बाइट देने के बिल्कुल भी मूड में नहीं थी। वाकई दोस्तों काफी एम्बैरेसिंग सिचुएशन थी ये। जिस पत्रकार ने ऐसा किया उसे तो ऐसा कुछ एहसास नहीं हुआ, मगर अब जनता जो ये वीडियो देख रही है, ये नजारा देख रही है, तो जनता को जरूर ये सब कुछ एम्बैरेसिंग लग रहा है। और ये वाकई है। ये देखकर सभी को शर्मिंदगी हो रही है, क्योंकि ये तमाम काम आप भारत के अंदर तो करते ही हैं, मगर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी आप इस तरह की बचकानी और चिचोरी हरकत करके चले आए। इस तरह का एक छोटा सा बयान देने के बाद मेलोनी क्या सोच रही होंगी बताइए। कैसे लोग हैं ये, कहां कहां से चले आते हैं, नाक में दम कर रखा है। और वो पत्रकार किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? भारत को रिप्रेजेंट कर रहा था। दोस्तों, आप अपने स्तर पर ये चीज सोच कर देखिए कि आप कहीं जल्दबाजी में जा रहे हैं, कोई पत्रकार आपके आगे पीछे पूरा दौड़ने लगे, घूमने लगे, आपको घेर ले, आपसे सवाल का जवाब मांगने लगे, तो आपको कितनी झुंझलाहट होगी। आपके मन में पहली चीज आएगी, ये कितना बदतमीज आदमी है, परेशान कर रहा है। यही मेलोनी ने सोचा होगा। हालांकि हम इस तरह का कंपैरिजन नहीं कर सकते, इंटरनेशनल लेवल पर ये फालतू हरकत की गई है। इटली की प्राइम मिनिस्टर के साथ जबरदस्ती इंटरव्यू लेने की कोशिश की गई है, वो भी किस लिए? ताकि पीएम मोदी के लिए कुछ तारीफ के शब्द मिल जाएं और उसे भारत में तमाम चैनल बड़ी शान शौकत के साथ दिखाएं।
दोस्तों मेलोनी ने साफ कर दिया, वो एक शब्द कह गई कि हाँ भाई बहुत अच्छी भूमिका निभा सकते हैं, एक जनरलाइज्ड स्टेटमेंट देकर। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि प्लीज डोंट, आप चले जाइए यहाँ से, आपका काम हो गया। अब बताइए इस तरह से भगाया गया कितना बड़ा शर्म का विषय है। और अब तो ये बात ऐसा लगता है कि बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म्स पर कैसे रिपोर्टिंग करनी है ये भारत का टीवी चैनल कभी जान नहीं पाया। देखिए एबीपी न्यूज में क्या टाइटल के साथ चलाई है पूरी खबर। लिखा है भारत बहुत ही महत्वपूर्ण ... इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का बड़ा बयान, इसी महीने पीएम मोदी को लगाया था फोन। अब आगे देखिए दोस्तों, इनके थंबनेल पर क्या लिखा है, पीएम मोदी की मुरीद है मेलोनी। वाह भाई वाह, सीधा मुरीद बना डाला, जैसे मानो प्रधानमंत्री मोदी कोई बहुत बड़े पहुंचे हुए पीर बाबा हो। एक ऐसे शब्दों का चयन किया जा रहा है यहाँ पर, मुरीद जैसे शब्दों का चयन किया जा रहा है। मुरीद आदमी किसी सूफी संत का होता है, किसी स्पिरिचुअल लीडर का होता है, प्रधानमंत्री का कोई मुरीद क्यों बनेगा। यहाँ तो चारों तरफ राजनीति होती रहती है, लेकिन ये चैनल वाले इस तरह की बातें लिखकर जनता के आगे यही दिखाना चाहते हैं कि देखो प्रधानमंत्री एक देव की तरह है। और दोस्तों इस तरह की हरकतों से अंजना और कश्यप भी नहीं अछूती, वो भी ऐसी हरकतें कर चुकी हैं। आपको याद होगा कि अंजना यूनाइटेड नेशंस गई थी क्योंकि संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान की बयानबाजी के खिलाफ और कश्मीर पर अलग अलग मुद्दों पर भारत की प्रथम सचिव यूएन में स्नेहा दुबे ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया था। इसके बाद ही दंदनाते हुए अंजना और कश्यप स्नेहा दुबे के कैबिन में पहुंच जाती हैं और वहां से स्नेहा दुबे द्वारा निकाल दी भी जाती है। बहुत ही जबरदस्त बेइज्जती हुई थी उस वक्त। अंजना चाह रही थी कि स्नेहा दुबे कुछ अच्छा सा जवाब दे, मगर ऐसा नहीं हुआ। हाथ मिलाने से भी उन्होंने बहुत ही विनम्रता से मना कर दिया और उन्हें एग्जिट का रास्ता दिखाया। तो अब सवाल है कि आखिर क्यों हमारे देश के एंकर्स अपना लेवल इतना नीचे गिरा चुके हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब